नमस्कार दोस्तों, बात लाजमी है। लोग अखबारों में नौकरी ढूंढते हैं, ज़्यादातर उनमें स्कैम होता है। ये वो सेल्स की नौकरियां होती हैं जिन्हें हम खुद ही कुछ दिनों बाद त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि लोग काबिल नहीं हैं। यहाँ तो एक चपरासी की नौकरी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रतिभाशाली लोग भी फॉर्म भर देते हैं। नौकरी की मारामारी साफ दिखाई देती है। देश बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है, जूझ रहा है। हाँ, बाकी सब ठीक है, फर्स्ट क्लास है सारी चीज़ें, बट बात सरकारी नौकरी की आए तो बात ख़राब है। अगर सरकारी नौकरी की बात की जाए तो वो ना के बराबर है, और अगर गलती से कोई नौकरी आ भी जाए तो उसका पर्चा लीक हो जाता है। जब चुनाव आए तो इक्का दुक्का नौकरियां निकाल दी जाती हैं। बात सबको समझ आती है, पर करता कोई नहीं है, ना ज़्यादातर कोई बोलता है, कहता है। मंदिर तो बना, फर्स्ट क्लास बना, भव्य बना, हमारी आस्था भी है, पर इससे रोज़गार कहाँ मिला और कितनों को मिला, और मिला भी तो कितनों को और कैसे लोगों को मिला, कि क्या रोज़गार मिला, ये सोचिएगा आप। क्यों नहीं कोई प्लान जिम्मेदारी से बनाया जा रहा है? युवाओं को भटकना ना पड़े, ऐसा कोई प्लान क्यों नहीं बनाया जा रहा है? 10 साल से इस सरकार का सब फर्स्ट क्लास रहा, बस ये एक मुद्दा जिसे कभी किसी ने आंच नहीं दी। नौकरियों का सारा जिम्मा ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट वालों ने उठा रखा है, मानो सरकारी नौकरी नाम का शब्द तो कुछ होता ही नहीं है। आखिर क्यों एक नौजवान को अपना शहर छोड़कर किसी और शहर छोड़ कर के जाना पड़ता है, कोई और देश जाना पड़ता है? क्या उसे दूसरा शहर अच्छा लगता है? जवाब है नहीं, पर मजबूरी कुछ भी करा सकती है दोस्तों। एक डेटा है जो कहता है कि 92.9% यानी कि 93% जनसंख्या, जो भारत की जनसंख्या है, वो एम्प्लॉयड है, यानी उनको नौकरी रोज़गार मिला हुआ है दोस्तों। और वो डेटा ये भी कहता है कि 2024 तक ये आंकड़े और भी अच्छे हो जाएंगे, और भी सुधर जाएंगे। अगर 93% लोगों को नौकरी मिली है, रोज़गार है, तो हल्ला इस बात का क्यों मचाया जा रहा है कि रोज़गार नहीं है? क्या ये डेटा फेक है? और दोस्तों, बहुत ही जानकारी की बात ये है कि बहुत पढ़े लिखे जो युवा हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो खेती की तरफ बढ़ जा रहे हैं। एग्रीकल्चर या जो भी पढ़ाई लिखाई हाईएस्ट डिग्री क्वालिफाइड जो युवा है, वो दूसरे रोज़गार की तरफ बढ़ जा रहा है। दोस्तों, पढ़े लिखे लोग जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, वो खेती करने पे मजबूर हैं। खेती करना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, अपना अपना काम होता है सबका। लेकिन इतने पढ़ने लिखने के बाद क्या खेती करना ज़रूरी है? क्या खेती की ओर उसको ढकेला गया? लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? खेती करना मैं बार बार बता रहा हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर एक पढ़ा लिखा युवा, उसको अगर रोज़गार नहीं मिल रहा है, उसके पास डिग्री होते हुए भी वो खेती की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। फैक्ट तो ये है कि ग्रेजुएट किया हुआ बंदा गार्डनर की नौकरी ढूंढ रहा है, पीएचडी किया हुआ बंदा पियून की जॉब के लिए फॉर्म भर रहा है। डेटा यूपी का आया था, आप सबको पता है, नहीं पता है तो भी बता देता हूँ कि 93,000 कैंडिडेट्स में से जो एक भर्ती आई थी, उसमें से 3700 कैंडिडेट्स जो थे वो भरे थे फॉर्म। और फॉर्म किस चीज़ का, जो नौकरी आई थी वो किस चीज़ की आई थी दोस्तों? वो पियून की नौकरी थी। जी हाँ, पियून की नौकरी के लिए 93,000 कैंडिडेट्स में से 3,700 ने तो पीएचडी की हुई है। आप खुद सोचिए, ये स्तर है रोजगार का। दोस्तों, इलेक्शन के समय सिर्फ वोटर कार्ड बनवा लेने से कुछ नहीं होता है। आपको अपने इलाके में देखना होगा कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं। आपने जिसको चुना है या आपने जिन सरकार को चुना है, क्या आपका काम कुछ हुआ? चलिए, आपका नहीं, आपकी सोसाइटी से रिलेटेड कोई काम उसने कराया या नहीं कराया? अगर नहीं तो आपको वोट देने से पहले बहुत बार सोचने की ज़रूरत है। अगर आप समझदार हुए दोस्तों तो आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन अगर आप समझदार नहीं हुए तो आपके लिए सारे दरवाजे बंद होंगे। हमें बात करनी होगी ऐसे टॉपिक्स पे। सारी चीज़ें अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक रोज़गार का मुद्दा जो है
वो हमें उठाना चाहिए और आपको ही उठाना है दोस्तों, और कोई ये मुद्दा नहीं उठाएगा। बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बात आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो मुद्दा था वो आपको बताया है। और मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।